हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए। आज से हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू हो रहा है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन की संख्या लगभग 25 से 30 रहने वाली है। आप लोग इन्हें देखिएगा और अपनी तैयारी को करिएगा। 25 से 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ये 25 से 30 क्वेश्चंस आपको 2 लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। आज इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आऊंगा, एक वीडियो और लेकर आऊंगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज के अपने सेशन को। आज का हमारा सेशन जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास 10th की परीक्षा, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड रहे, चाहे वो आपका बिहार बोर्ड रहे, चाहे कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम रहे, जहां पर भी समांतर स्टडी का चैप्टर चलता है, उस सभी के लिए हमारा सफिशिएंट रहने वाला है। आइए एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे और आपके सामने क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं, कोई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अधिक नहीं है। आइए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है, यदि दी गई श्रेणियों में कोई सी समांतर दी गई श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उसके हमें अगले 2 पद लिखने हैं, आगे के 2 पदों को हमें लिखना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं, आपसे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर लेने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, एक श्रेणी है, सीरीज दी गई है आपको 4, 10, 16, 22 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से एक श्रेणी लिखी गई है, एक सीरीज लिखी गई है। इस तरीके से आप किस प्रकार से इसे चेक करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए, कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी को अगर चेक करना है तो उनका जो डिफरेंस होता है, पदों का जो डिफरेंस होता है, वो आपका इक्वल होना चाहिए। पदों का जो डिफरेंस अंतर होता है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वह इक्वल है, बराबर है, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। अगर बराबर नहीं है तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो आपका क्या है, 4, 10, 16, 22 है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सार्वंतर की। किसकी बात करेंगे? सार्वंतर की बात करेंगे। देखिए, सार्वंतर की अगर बात करें तो पहला सार्वंतर यहाँ निकालेंगे। प्रथम सार्वंतर जो हो जाएगा D1 हो जाएगा, ये आपका A2 माइनस A1 होता है। दूसरे पद में से अगर प्रथम पद घटाते हैं तो प्रथम सार्वंतर D1 मिल जाता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस का कितना, 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप D2 निकालिएगा तो ये आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइएगा तो हो जाएगा 16 माइनस का 10, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप T3 निकाल सकते हैं। A4 माइनस क्या, A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 16, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये सभी के सभी क्या हैं, इक्वल है, 6 के इक्वल है। यानी इनका जो डिफरेंस है वो सभी बराबर है। क्या है? बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो हम यहां कह सकते हैं क्या, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या है कहते हैं? एपी कहते हैं। तो दी गई श्रेणी जो है वो आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। इसके अगले 2 पदों की बात करते हैं। देखिए सीरीज आगे के अगले 2 पद की बात करिएगा तो अगले 2 पद
आपसे पूछ रहा अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के दो पद लिखिए। देखिए सीरीज जो है वो आपकी क्या है, 4, 10, 16, 22। अंतर कितने का है, 6 का है। तो आपको करना क्या है, 6 को ऐड कर देना है। 22 में 6 ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 28। 28 में 6 ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 34। इस प्रकार से सीरीज जो है वो आपकी यूं ही बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। अगर यहां पर सार्वंतर जो डी का मान D1, D2, D3 निकाला है ये इक्वल नहीं आता, अगर ये बराबर नहीं होता तो हमारी कंडीशन जो बनती, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो आगे के फिर हम क्या करते, आगे के दो पद निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उनका हमें कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो आपको बराबर नहीं दिखा, तो आप किस प्रकार से उसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करें, लिखा हुआ है एक सीरीज है 1, 0, 1/4, 1/2, 3/2। इस तरीके से आपको एक श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी में सबसे पहले आपको करना क्या है, सार्वंतर की बात करनी है। क्या, सार्वंतर की बात करनी है। तो सार्वंतर की बात करिएगा, डिफरेंस की बात करिएगा तो हो जाएगा क्या, A2 माइनस A1 हो जाएगा। इसे लिखेंगे तो 1/4 माइनस 0 तो आपका कितना आ जाएगा, 1/4 ही रहेगा। कितना रहेगा, 1/4 ही रहेगा। उसके बाद अगर बात करें D2 दूसरा सार्वंतर, तो 1/2 माइनस 1/4 कर दीजिए, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बात करते हैं अगले पद की, तो अगला जो सार्वंतर रहेगा वो 3/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 2 आएगा और ये 3 माइनस का 1 यानी 2/2, ये आपका 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ D1 बराबर D2 बराबर इज नॉट एज इक्वल टू क्या है, D3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D1 और D2 का मान 1/4 है, लेकिन यहाँ D3 का मान जो है वो आपका 1 आ गया। अतः यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या, समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसकी समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे के दो पद हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपका यहीं तक रहने वाला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 2 श्रेणियां या 4 श्रेणियां, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको दे देता है, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस तरीके की 4 श्रेणियां दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है या इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर वह पूछता है कि समांतर श्रेणी है तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होंगी, तो एक ऑप्शन आपका बचता है। या फिर ये पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें समांतर श्रेणी तो होगी, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चेक करने का बस यही एक तरीका है, यही मेथड है। जो भी पद दिए जाएं सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस तरीके से 3 संख्याएं आपको दी जाएंगी। 3 संख्याओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि 3 संख्याएं दी हैं और तीनों समांतर श्रेणी में है, तो कोई चर पद दिया गया होगा, उसका मान आपको फाइंड आउट करना होगा। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, लिखा है एक किस मान के लिए a, a+4, 3a समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। लिख सकते हैं क्या, चूंकि a, a+4, 3a Rn मतलब यह है कि तीनों संख्याएं जो हैं वो आपकी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर तीनों संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर होता है, जो डिफरेंस होता है वो आपका बराबर होता है। क्या होता है,
बराबर होता है। तो किस तरीके से लिखते हैं जरा देखिए, यहां पर हम लिखेंगे क्या, a2 माइनस a1 इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2। दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के लिखना है। इस तरीके से जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। d1 बराबर d2 की कंडीशन आपकी बन जाती है। अब यहाँ a2 की बात करिएगा तो ये हो जाएगा भाई a+4 हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा बराबर 3a माइनस का a+4 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट हटा दीजिए, हो जाएगा a+4 माइनस का a एन इक्वल टू 3a माइनस ए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए a से a कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3a में से एक एक घट जाएगा, 2a बच जाएगा, कितना बचेगा 2a माइनस 4 हो जाएगा। इस 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये 4 प्लस 4 बराबर 2a हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8 बराबर 2a, a का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 8/2, 2 से ब्रेक कर दीजिए, कितना जाएगा 4, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी अगर a का मान यहां पर 4 रख दिया जाए, a का मान अगर यहां 4 रख दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो सभी की सभी किसमें होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी। किस में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी। इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है और आपके बनने के प्रबल चांस रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही प्रश्न लेंगे, एक और प्रश्न आपके लिए सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है यदि k+2 क्या, k+2 कॉमा 6k माइनस 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 ये किसमें है, तीनों क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है। अगर तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। किस प्रकार से, अभी मैं आपको बता चुका हूं। क्या लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा d1 बराबर क्या लिख दीजिए, d2 भी लिख सकते हैं। d1 को निकालते हैं कैसे, a2 में से a1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं और ये हो जाता है a3 माइनस क्या, a2 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए दूसरे पद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 6 और प्रथम पद क्या है, k+2 रहेगा बराबर, क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 एंड माइनस का 4k माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, उस पर जरा बात करिएगा। ये हो जाएगा 4k माइनस 6, यहां माइनस चिन्ह का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटाइएगा तो माइनस चिन्ह का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस का k, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3k माइनस का 2 एंड माइनस का ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4k एंड माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन जो है वो बनने वाली है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 4k में से आप क्या करिएगा, k घटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ 3k में से 4k घटाइएगा तो माइनस का k बचेगा। ये 6 में से 2 घट जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, k को एक तरफ कर लेना है और संख्याओं को एक तरफ लेके जाना है। तो ये हो जाएगा क्या, 3k, ये k आगे आएगा तो आपका प्लस का k हो जाएगा और ये प्लस का 4, ये 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। k का मान निकालिएगा तो k बराबर हो जाएगा 12/4, 4 से कैंसिल कर दीजिए 3 बार तो ये k बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए बात करते अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3। लिखा हुआ है एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। क्या, एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस आपको दिया गया है। a1 का मान जो है, प्रथम पद का मान 3 है और an को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, an बराबर 3, an-1 + 2 सभी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए प्रथम 5 पद आपको लिखने हैं। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरीके से आपको दिया गया है, a1 बराबर आपको 3 दिया गया। कितना दिया गया, 3 दिया गया। a1 का मान, प्रथम पद का मान आपको 3 दिया गया है
और ए एन आपके सामने क्या लिखा है, ए एन बराबर लिखा है 3 ए एन माइनस 1 प्लस क्या है 2, और कह रहा है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एन का मान आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है, एन का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा लेना है। अब अगर यहां 1 लेंगे तो a1 आ जाएगा, और a1 का मान आपको कितना दिया गया है, ऑलरेडी 1 दिया गया है। तो यहां देखिए क्या करने वाले हैं, पुट यहां n का मान जो रखेंगे वो हम 2, 3, 4, 5, 6 रखने वाले हैं। के लिए 5 पद लिखने हैं, एक पद आपको दिया गया है, आगे के आपको 5 पद और निकालने हैं। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कंडीशन बाय कंडीशन क्या करिए, सबसे पहले यहां 2 रख दीजिए, क्या 2 रख दीजिए तो हो जाएगा a2, क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। यहां करिएगा सॉल्व तो हो जाएगा a2 माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा प्लस का 2। अब देखिए यहां आ गया 3a1, a1 का मान ऑलरेडी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहां रख दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11। a2 का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 11 आ गया, क्या आ गया 11 आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 रख देना है। तो देखिए जब a3 निकालिएगा तो क्या बनेगा, 3 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा 3a2 प्लस का 2 हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई a2 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 11 प्लस का 2, ये हो जाएगा 11 33 और 2 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये आपका a3 निकल के आ गया, तीसरा पद निकल के आ गया। आगे बात करेंगे तो अगला जो पद रहेगा a4, यानी a की जगह n की जगह 4 रख दीजिए। जब आप n की जगह 4 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3a4 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये बनेगा 3a3 प्लस का 2। 3 मल्टीप्लाई a3 का मान रखेंगे तो कितना आया 35 आ चुका है, तो ये 35 प्लस 2 हो जाएगा, गुणा करिएगा तो 105 प्लस का 2 ये हो जाएगा 107, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। चौथा पद अभी आपको पता चल गया। अब बात करेंगे आपसे पांचवें पद की, तो यहाँ पांचवा पद निकालेंगे तो हो जाएगा 3a5 माइनस 1 प्लस का 2, हो जाएगा 3a4 प्लस का 2 हो जाएगा, मान रख दीजिए तो हो जाएगा 107 प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 प्लस का 2 हो जाएगा 323 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको निकालना है क्या, अगला पद निकालना है, छठा पद निकालना है। तो n की जगह यहां 6 रख दीजिए, तो 6 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3a5 प्लस का 2, तो 3a5 का मान आपने निकाल लिया 323 यानी 323 निकाल लिया, प्लस का 2 गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 969 प्लस का 2, इसे जोड़ दीजिएगा तो 971 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा छठा पद। अब देखिए बात करते हैं अनुक्रम की, किसकी बात करते हैं, अनुक्रम आपका क्या बन गया। यहाँ देखिए पहला पद आपको 3 दिया गया है, दूसरा पद आपने 11 निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या निकाला 35 निकाला, फिर आपने निकाला 107, उसके बाद आपका क्या आया 323 आ गया, उसके बाद 971, ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, अनुक्रम हो गया, एक सीक्वेंस बन गया। इस सीक्वेंस को ही हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते थे। यहाँ पर आपको कोई सी भी कंडीशन दे सकता है और आपसे पूछेगा कि इतने पद बताइए, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अगर यहाँ सपोज करिए ग्रेटर देन होता, ओनली यहाँ पर बराबर का साइन ना हो तो ग्रेटर देन लगा दे या लेस देन लगा दे, तो ग्रेटर देन की कंडीशन में जहां पर जो वैल्यू होती है वो आपको नहीं लेनी होती है, उससे सभी बड़े मान लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बराबर भी लगा था, एक भी लेना था, लेकिन यहाँ a1 का मान आपको पहले से दिया गया था तो हमने यहाँ पर 1 नहीं रखा और क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर दिया। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4, किस तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के सम्मुख दिया गया पद आपको ज्ञात करना है। देखिए कुछ समांतर श्रेणियां हैं आपके सामने दी गई हैं, उनका अनमा पद या निकालना है, उनका सम्मुख दिया गया पद निकालना है। जैसे 20वां पद है, 22वां पद है, 25वां पद है, 100वां पद है, ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब यहां पर
किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें जो सीरीज दी गई है 10,7,4 डॉट डॉट डॉट, इसका हमें 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? इस श्रेणी का, अगर ये श्रेणी इसी प्रकार से घटते क्रम में लिखी जाए तो 20वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, उस पद की हमें बात करनी है, उस पद को हमें निकालना है। किस तरीके से निकालते हैं जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर किसकी? प्रथम पद की। किसकी बात करते हैं? प्रथम पद की बात करते हैं। और प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल ए का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं सार्वंतर की। जो सार्वंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए तो आपको डिफरेंस मिल जाता है। यहां पर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। आपसे कहा श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो ये n का मान जो हो जाएगा वो आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20वां पद चाहिए, तो ये हो जाता है। अब आपसे बात करते हैं जो श्रेणी का nवां पद होता है वो क्या होता है? श्रेणी का nवां पद, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसे हम लोग ये कहते हैं। अब देखिए इसे लिखते क्या हैं? ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इस तरीके से लिखते हैं। अब यहां पर आप क्या करिए? सभी की सभी वैल्यू रख दीजिए। जब आप यहां वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा A20 इक्वल टू ए का मान क्या है? 10 है, प्लस n की जगह 20 माइनस का 1 और d की जगह माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 19 गुणा माइनस के 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 माइनस प्लस का गुणा माइनस 19 का गुणा 3 में तो 57 हो जाएगा। जब इसे आप घटाइएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा? 47 बच जाएगा। तो जो श्रेणी का 20वां पद रहने वाला है वो माइनस का 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 47 जो होगा इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का 20वां पद हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी सीरीज का, किसी भी समांतर श्रेणी का आप लोग क्या कर सकते हैं? पद ज्ञात कर सकते हैं। कोई सा भी पद आपसे पूछ दे, 100वां पद पूछ दे, 200वां पद पूछ दे, 101वां पद पूछ दे, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, उसे सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा है क्या है? लिखा हुआ एक सीरीज दी गई है 4,7,10,13 डॉट डॉट का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सीरीज आपके सामने है, यहां पर प्रथम पद आप निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद आपका 4 हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सार्वंतर की। तो सार्वंतर आपका क्या होता है? डी होता है। ये आपका 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं श्रेणी का nवां पद। देखिए श्रेणी का nवां पद निकालना है। श्रेणी का nवां पद ये आपका हो जाएगा क्या? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहां पर ए एन बराबर आपका बन जाएगा, a का मान रख दीजिए 4 हो जाएगा, n का मान नहीं मालूम है, d का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां देखिए 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3n माइनस का 3 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 3n, 4 में से 3 घटाने पर 1 बचेगा। इस श्रेणी का हमारा क्या हो गया? nवां पद हो गया। क्या हो गया? nवां पद हो गया। अब आपसे कहा कि श्रेणी का 25वां पद बताना है। देखिए 25वां पद हम निकालेंगे किस तरीके से। तो देखिए ये हो जाएगा A25, यानी n की जगह कितना रख देना है? 25 रख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 हो जाएगा। ये 75 प्लस का 1 ये हो जाएगा कितना? 76 जो हो जाएगा वो इस श्रेणी का 25वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25वां पद हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है और आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को यहां से मिल सकता है। वही क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं चुन चुन के लेकर आता हूं और आप लोगों को कराता हूं। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बना रहे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। एग्जाम तक आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा, लगातार आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। आपके एग्जाम को
इस प्रकार से सॉल्व कराने वाला हूं, इस प्रकार से पेपर आपके एग्जाम में आएगा। आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए थे। पिछली बार जो हमारा स्कोर रहा था बहुत ही अच्छा रहा था। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए थे यूट्यूब चैनल पर, सभी के सभी क्वेश्चंस जो थे वो आपके पेपर से मिला लीजिए, इसी चैनल से आपको मिल जाएंगे। आप लोग बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से शेयर भी कर दीजिए। तो आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 3। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए एक सीरीज दी गई है 1/2, 1, 3/2। अगर बात करें इसमें प्रथम पद क्या रहेगा, तो प्रथम पद जो हो जाएगा a बराबर 1/2, और सार्वंतर की बात करते हैं तो सार्वंतर जो आपका बनेगा d का मान वो आ गया 1 - 1/2। सॉल्व करिएगा इसे, 2 एकम 2 में से 1 घटाइए तो 1/2 रहेगा। और आपसे पूछ रहा है श्रेणी का 100वां पद, तो n का मान आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं श्रेणी का जो nवां पद होता है वो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है। a + n - 1 इंटू डी होता है, ये श्रेणी का nवां पद होता है। यहां पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a 100 = 1/2 प्लस 100 - 1 इंटू डी का मान 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा 1/2 प्लस ये 99 बच जाएगा, यहाँ 1/2 देखिए हो जाएगा 1/2 प्लस 99 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 + 99, आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100/2। क्रॉस काट दीजिएगा तो ये आपका बचेगा कितना, 50। तो 100वां पद जो रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हल करना है, सॉल्व करना था। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे उनमें आपको इसी प्रकार से कंडीशन जो है लगानी है और उन्हें सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरिए। देखिए कुछ सीरीज टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको ब्लैंक स्थान छोड़ा गया है, खाली स्थान छोड़ा गया है। इन खाली स्थान को आपको क्या करना है, पूर्ण करना है, खाली स्थान को भरना है। 2 प्रश्न लेकर आया हूं, इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न लिए हैं। आपको समझाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं, किस तरीके से उन्हें हल करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा आपका, लिखा हुआ है ब्रैकेट यानी खाली स्थान है। अब देखिए हम बात अगर करें तो ये प्रथम पद, ये सेकंड पद, ये दूसरा पद, और ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए किस तरीके से हम लोग बात करते हैं उस पर जरा बात करिएगा। आपको दूसरा पद दिया गया है, इसे हम लोग A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये A1, A2, A3 एंड A4 हो जाएगा। A1, A2, A3 एंड A4 हो जाएगा। तो A2 बराबर आपको कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। अब देखिए A2 का मतलब क्या है, आपको यहां समझाने का प्रयास करूं। अगर बात करें an बराबर, तो ये होता है a + n - 1 इंटू टी होता है। ठीक है ना। अगर यहां पर हम बात करें a1 की, तो आप क्या करेंगे, a + 1 - 1 इंटू डी। तो a1 बराबर क्या हो जाता है, a हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा। यहां पर अगर बात करें a2 की, तो क्या आएगा, a + 2 - 1 इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा a + d हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें A3 की, तो a + 3 - 1 इंटू डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा a + 2d। इसी प्रकार से अगर A4 की बात करिएगा, A4 की बात करिएगा तो a + 4 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a + 3d। क्या समझ में आया, यहां से क्या कंडीशन निकल के आई कि जब हम d का मान अगर एक n का मान अगर हम कुछ लेते हैं तो वहां पर a सेम रहता है। देखिए a सेम है ना, d का मान क्या हो जाता है, वहां पर एक कम हो जाता है। जब यहां हमने a का मान 2 लिया, n का मान 2 लिया, तो आपका 1d आ गया। n का मान 3 रखा तो 2d आ गया, n का मान 4 रखा तो 3d आ गया। यानी हमेशा की स्थिति में क्या होगा, 1d कम लेना है। तो यहां पर देखिए a2 दिया गया है, तो a प्लस क्या हो जाएगा, d बराबर ही आपका कितना हो जाएगा, 13। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। 1, 2, 3 चौथा पद, और आपको मालूम है A4 दिया गया है 3। अब A4 अगर है तो क्या बन जाएगा, a + 3d बन जाएगा, बराबर में कितना,
3 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपने विलोपन विधि सीखी है चैप्टर नंबर 3। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, आप वहां से प्रत्येक कंडीशन को सीख सकते हैं। देखिए अगर यहां पर हमें बात करनी है तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर दीजिए। को क्या करना है? हल करना है। तो देखिए जब हल करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब आप जानते हैं जब समान चिन्ह होते हैं तो चिन्ह समान होने पर हमें क्या करना पड़ता है? समीकरणों को घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समीकरणों को घटाना पड़ता है। अब आपको दोनों समीकरणों को आपस में घटाना है तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, हाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1d में से 3d घटाइएगा तो माइनस का 2d बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस का 2d बच जाएगा। 13 में से 3 घटाइएगा तो 10 बचेगा। डी का मान निकालेंगे तो 10 बटे माइनस का 2, 2 से काट दीजिए तो डी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। डी का मान माइनस का 5 मिल गया। अब इस डी के मान को, डी का मान जो है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आप समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखिएगा तो a माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। a बराबर 13 प्लस 5, a का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब देखिए प्रथम पद की बात करते हैं। जो प्रथम पद आपका बनेगा, जो प्रथम पद आपका होगा a1, ये आपका कितना हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा, यानी a1 बराबर कितना हो गया आपका? 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। अब कौन सा पद है? 1 2 3, तीसरा पद खाली है तो तीसरा पद a3 निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो a का मान 18 प्लस का 2 मल्टीप्लाई d का मान कितना है? -5 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 18 माइनस का 10 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जो कंडीशन आपकी बनी, जो कंडीशन आपके सामने सॉल्व होके आई वो क्या थी? जो पहला पद वो बना वो आपका कितना हो गया? 18 हो गया। जो लास्ट तीसरा पद बना वो कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी भी खाली स्थान वाले, किसी भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को अगर हल करना है तो ये कंडीशन आप बनाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जो है राइट रहेगा। अब एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इससे भी सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे है। यहां अगर बात करेंगे तो प्रथम पद a बराबर दिया गया है कितना? 5 दिया गया है, और 1 2 3 चौथा पद आपको दिया गया है, चौथा पद आपको दिया गया है 9 सही 1/2। ये हो जाएगा a4 बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब a4 से आपको समझ में आना चाहिए कि एक डी इसमें कम रहेगा तो यानी a प्लस 3d हो जाएगा बराबर में 19 बटे कितना? 2। a का मान मालूम है, रख दीजिए। तो 5 प्लस 3d बराबर कितना? 19/2। 5 का पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस कितना? 5/1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 3d बराबर, एलसीएम 2 आएगा, 19 माइनस के 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3d बराबर कितना? 9/2। 3 से इसे काट सकते हैं तो d का मान कितना हो गया? 3/2 हो गया। d का मान क्या आ गया? 3/2 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि दूसरा पद निकालना है तो देखिए हाँ a2 की बात करते हैं तो हो जाएगा a प्लस डी। क्या हो जाएगा? a प्लस डी हो जाएगा। मान रख दीजिए, a का मान आपका 5 है, d का मान 3/2 आपने निकाल लिया। सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेके तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/2। कितना हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। आगे आपसे क्या कहा? तीसरा पद निकालना है, a3 निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए। 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो हमारा जो तीसरा पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा आपका 13/2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं? क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चन को और भी देखेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, प्रश्न नंबर होगा 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे और ये प्रश्न नंबर 6 रहेगा आपका। लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रेणियों में कितने पद हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है इस प्रकार का भी आपका बन जाता है। कुछ श्रेणी दी जाती हैं जिसमें आपको अंतिम पद दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि बताइए इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो किस तरीके से आप पता करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, आइए उस पर बात करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए दो श्रेणियां यहाँ पर हमने आपके लिए ली हैं। इन दोनों श्रेणियों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम पदों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से पदों की संख्या को हम लोग निकालते हैं। आइए बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद जो आपका हो जाएगा, प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात करते हैं सार्वंतर की, तो सार्वंतर आप अगर पता करना चाहते हैं यहाँ से, तो डी का मान जो हो जाएगा वो 13 माइनस कितना हो जाएगा 7 ही कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और आपसे क्या कहा, अंतिम पद दिया गया है। क्या अंतिम पद आपको दिया गया है। इस अंतिम पद को हम लोग ए एन या फिर एल से डिनोट करते हैं। ये हमारा कितना दिया गया है 205 दिया गया है। कितना दिया गया है 205 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाना है। तो ए एन का फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान आपको 205 दे दिया गया है, ए का मान आपको 7 मालूम है, प्लस एन का मान आपको पता करना है, इंटू डी का मान कितना है 6 रहेगा। ये हो जाएगा 205 हो जाएगा इक्वल टू में 7, 6 का गुणा करिएगा ब्रैकेट में तो हो जाएगा 6n माइनस का 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 205 बराबर में 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 प्लस 6n हो जाएगा। अब इस एक का क्या करना है, इस एक का पक्षांतर करना है, आपको आगे लेके आना है। तो देखिए हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। यहाँ से जब घटाइएगा तो हो जाएगा 204 बराबर 6n। n का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 204 बटे कितना 6 हो जाएगा। 6 से इसे ब्रेक कर दीजिए, 6 से काटिएगा तो 6 3 18, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो n का जो मान रहने वाला है वो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी जो श्रेणी आपके सामने लिखी है, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल 34 पद हैं, 34 पद रहने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट रहेगा, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, हल करना है। आइए उस पर हम लोग एक बार बात कर लें। लिखा हुआ है 18,15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से श्रेणी लिखी है कि इसका अंतिम पद जो है माइनस का 47 है। कितना है अंतिम पद जो दिया गया है, माइनस का 47 दिया गया है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए जरा, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए क्या दिया क्या गया है। तो इसमें प्रथम पद आप निकाल सकते हैं। जो प्रथम पद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। स्मॉल ए का मान आपका क्या हो गया 18 हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, इसमें सार्वंतर पता करना है। तो सार्वंतर आप निकाल लीजिए। क्या जब आप सार्वंतर की बात करते हैं तो ये डी का मान हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस का हो जाएगा 18 से सॉल्व करिएगा। 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो जाएगा, माइनस का 18/1 कर लीजिए। एलसीएम लेके से सॉल्व करिएगा तो 31 माइनस के 18 दूनी 36/2 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 36 में से आप घटाइएगा तो माइनस का 5/2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस के 5/2 जो हो जाएगा वो आपका किसका मान हो जाएगा, सार्वंतर डी का मान हो जाएगा। अंतिम पद आपको ऑलरेडी दिया गया है। क्या अंतिम पद के बारे में आपको बता दिया गया कि इसका अंतिम पद जो एल है, जो ए एन है, वो आपका क्या है माइनस का 47 है। क्या है माइनस का 47 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 47 रख सकते हैं। इस तरीके से भी इसे आप लिख सकते हैं। अब ए का मान आपको कितना दिया गया 18 दिया गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 5/2 हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 47 हो जाएगा। देखिए बात करते हैं यहाँ एलसीएम लेने की। इसको क्या करिएगा, ये एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 बराबर माइनस का 47, ये 18 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं एन माइनस 5 इंटू माइनस के 5/2, एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, ये हो जाएगा 8 7 15 65 हो जाएगा।
8 7 15 5, 5 और 1 6 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 65 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से ये 13 बार में कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस गुणा करा दीजिएगा तो n-1 बराबर हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 हो जाएगा। n का मान निकालिएगा तो 26 प्लस 1, तो n का मान 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इस तरीके से जब आपको कोई श्रेणी दी जाए, उसका अंतिम पद दिया जाए और आपसे कहे कि इसमें कितने पद हैं, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा जरूर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न रहेगा। लिखा हुआ है क्या संख्याओं की सूची, एक संख्याओं की सूची दी गई है, एक श्रेणी दी गई है आपको 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है या नहीं, ये आपको पता करना है। इस श्रेणी का कोई पद 301 होगा या नहीं होगा, जरा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। जो आपको सूची दी गई है उसे आप लिख लीजिए 5, 11, 17, 23 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये आपको दिया गया है। मान लीजिए कि ये जो कोई पद पूछ रहा है, ये मान लीजिए कोई आपका अंतिम पद हो जाएगा। क्या अंतिम पद मान लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ए की, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। डी का मान निकालिए तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ए एन बराबर आप मान लीजिएगा 301 है। इसे हमने क्या किया? मान लिया। इसका अंतिम पद जो है वो आपका 301 है। अब आप यहाँ क्या करिएगा? फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 301 हो जाएगा। मान रख दीजिए a का मान आपका 5 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख दीजिए? 6 बराबर में 301 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 6 एन माइनस का 6 इक्वल टू 301 हो जाएगा। हो जाएगा 6 एन माइनस का 1 इक्वल टू 301 हो जाएगा। 6 एन इक्वल टू 301, एक उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 6 एन इक्वल टू 302 हो जाएगा। एन बराबर 302 बटे कितना हो जाएगा? 6। 6 से काट सकते हैं, देखिए 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो एन बराबर हो जाएगा 151 बटे 3, जो कि आपका एक पूर्णांक नहीं होगा। क्या ये आपका पूर्णांक नहीं होगा? 3 से पूरी पूरी संख्या नहीं कटने वाली है। अगर ये 3 से पूरी पूरी संख्या नहीं कटेगी, कोई पूर्णांक नहीं आएगा n का मान, तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी का कोई भी पद जो है 301 नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या क्या लिखने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है। इस तरीके से क्या करते हैं? क्वेश्चन को पता करते हैं कि कोई श्रेणी का पद है या नहीं। आइए आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न नंबर 8 में 2 पार्ट आपके हैं। किस तरीके के क्वेश्चन है, किस तरीके से इन्हें लगाना होता है, एक क्वेश्चन आपका बनने के प्रबल चांस रहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सॉरी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 3 से कट जाती हैं, हमें उन पर बात करना है। 2 अंकों की बात करनी है, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या? 2 अंकों की 3 से, सॉरी 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं? जरा देखिए। एक तो पहला नंबर आपका 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, और ये आपका क्या रहेगा? 99 रहेगा। 2 अंकों में जो लास्ट पद होगा 99, वो 3 से आपका कट जाएगा। और 2 अंकों में जो पहला नंबर होगा वो आपका 12 हो जाएगा, दूसरा 15 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये सीरीज बनने वाली है।
अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ बात कर लीजिए आपके इसकी प्रथम पद की। प्रथम पद की अगर बात करते हैं तो प्रथम पद जो ए हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर बात करें सार्वंतर की, किसकी, सार्वंतर की बात करते हैं तो सार्वंतर जो डी हो जाएगा वो आपका 15 - 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आपसे कहा है अंतिम पद इसका जो हो जाएगा ए एन बराबर वो हो जाएगा 99। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं या एनवा पद कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम एल या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप एल भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूले की बात करिएगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मान मालूम है आप रख दीजिए, जिस कंडीशन का मान आपको निकालना है वो आपका आ जाएगा। a का मान आपको दिया गया है 12, n का मान आपको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रहेगा 3, ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए तो हो जाएगा 3n माइनस का 3 इक्वल टू 99 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 3n, 12 में से 3 घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9 बराबर हो जाएगा कितना 99, हो जाएगा 3n बराबर 99 माइनस 9 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब n का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 90/3, 3 से काट दीजिए 30 बार में तो n बराबर कितना आ गया 30 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि 2 अंकों की जो संख्याएं हैं, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 3 से कट जाती हैं। 2 अंकों की 30 संख्याएं जो हैं वो आपकी किससे कट जाती हैं, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए और हमने लिया है, क्या 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, क्या 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो देखिए बात करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग भी। 7 से विभाज्य, क्या 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की बात करनी है तो देखिए 100 एक ऐसा नंबर है जो 7 से नहीं कटता है। उसके बाद अगर देखें तो सबसे पहला नंबर जो आता है 7 से कटने वाला 3 अंकों में वो आपका 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 14 सत्ते 98, 2 अंकों का रहता है तो 15 सत्ते 105। उसके बाद आपका हो जाएगा 112, उसके बाद हो जाएगा 119 एंड डॉट 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 डॉट। अब बात करते हैं कि लास्ट पद कौन सा होगा। अगर आपको लास्ट पद इस तरीके से नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले 3 अंकों में ये जैसे 999 है, इसे आप भाग कर दीजिए 7 से। किससे भाग करना है 7 से भाग करना है। अगर 7 से भाग करिएगा तो हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, 7 चौकू 28 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1, 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अगर 999 में से 5 घटा दिया जाए, अगर 999 में से 5 घटा दिया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो आपका 7 से डिविजिबल होगा, 7 से विभाजित होगा। तो 999 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 994। कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। और 994 जो होगा वो 3 अंकों में लास्ट संख्या होगी जो विभाजित होगी। अब देखिए किस प्रकार से हम कितनी संख्याएं इनके अंदर रहती हैं उन पर बात करते हैं। तो प्रथम पद आप यहाँ निकालने वाले हैं तो प्रथम पद जो आपका बन जाएगा ए वो आपका 105 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं सार्वंतर की, तो देखिए कितने का गैपिंग है तो डी का मान जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से विभाजित संख्या आपसे पूछी है तो 7 का ही अंतर रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं अंतिम पद जो आपको दिया गया है, लास्ट पद दिया गया है कितना, इसे हम एल या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका 994 हो जाएगा, 994 हो जाएगा। क्या करिएगा यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। जब आप सूत्र की बात करते हैं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 994 हो जाएगा। मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे तो देखिए हाँ हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 हो जाएगा बराबर में 994 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 गुणा करते हैं तो 7n माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 994। ये घटा दीजिए तो 7 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 98। कितना 98 प्लस 7n और बराबर में 994। 98 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 7n बराबर 994 माइनस के 98।
अब आप घटा दीजिए तो 7n बराबर हो जाएगा 14 में से 8 घटाइएगा 6 बच जाएगा, 8 में से 9 घटेगा नहीं, 18 में से 9 घटाइएगा 9 बच जाएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा कितना 8। ये हो जाएगा n का मान 896 बटे कितना 7, भाग कर दीजिए, 7 से काटिएगा 7 एकम 7, 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, 19 हो गए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। तो n का मान जो आएगा वो 128 यानी 128 ऐसे नंबर होंगे 3 अंकों के जो 7 से आपके पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के प्रबल चांस रहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस तरीके का है, आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें भी 2 पार्ट आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। लिखा हुआ समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है आपको। देखिए किस तरीके से लगाते हैं। क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी आपको दी गई है, एक एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है 4, 9, 14, डॉट 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 254। ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम पद की, तो प्रथम पद आप यहाँ निकाल सकते हैं। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 4, और सार्व अंतर की यहाँ पर बात करें तो सार्व अंतर जो हो जाएगा वो आपका डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 4 बराबर कितना 5। ठीक है ना। अंतिम पद आपको दिया गया है क्या, अंतिम पद आपको दिया गया है एल बराबर, इसे हम लिख सकते हैं कितना 254 है। अब देखिए आपसे कह रहा अंत से पीछे से हमें क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए। देखिए बात करते हैं, अंत से 10वां पद निकालना है। अंत से 10वां पद जब निकालिएगा तो हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जब आपको अंत से कोई भी पद निकालना हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एल का मान आपका हो जाएगा 254, माइनस एन क्या है जो पूछा जा रहा है, तो 10वां पद यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 है। अब देखिए हो जाएगा 254 माइनस के कितना बच जाएगा 9 गुणा 5, हो जाएगा 254 माइनस कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45, घटा दीजिए, 14 में से 5 घटाइएगा 9 बच जाएगा, यहाँ 4 में से 4 घटाइएगा 0 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 2। तो अंत से पीछे से जो 10वां पद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 209 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंत से कोई पद निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल के लाते हैं। एक प्रश्न और है आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए आप भी सॉल्व करिएगा और हम भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ श्रेणी की बात करिएगा तो 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस का 62 है का अंतिम पद से 11वां पद आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अगर बात करें देखिए सार्वंतर की, तो जो सार्वंतर आपका बनने वाला है, जो डी का मान बनेगा वो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अंतिम पद की बात करते हैं तो अंतिम जो पद रहेगा, अंतिम जो पद रहने वाला है एल, वो माइनस का 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 62 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंत से 11वां पद चाहिए। देखिए अंत से 11वां पद आपको निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान माइनस का 62 माइनस का 11 माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 62 माइनस का कितना हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। जब घटाइएगा तो माइनस का 32 बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस का 32 बच जाएगा। तो अंत से जो 11वां पद होगा वो आपका कितना रहने वाला है माइनस का 32 रहने वाला है। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर।
देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, आपके सामने लिखा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है, 73 है। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे इस क्वेश्चन को, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन के थ्रू आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना। देखिए कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद आपको अगर निकालना है, श्रेणी का कोई सा भी पद अगर आपको निकालना है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर उसका पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप कोई सा भी पद उसका ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 11वां पद दिया गया। कितना दिया गया है, 11वां पद दिया गया है। ये आपको दिया गया है कितना, 38। तो 11वां पद अगर है इसे हम a11 बराबर लिख सकते हैं क्या, 38। और ये आपका हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद उसने क्या कहा कि आपको 16वां पद भी दिया गया है। कितना, 16वां पद दिया गया है 73। तो ये हो जाएगा आपका a16 बराबर 73। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73। आपको मैं कल बता चुका था, अगर a के पास कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, जैसे a16 है तो 15d लिखा जाएगा, अगर a20 है तो आपका 19d लिखा जाएगा। a आपका सेम रहता है, a को आपको ऐड करना होता है। अब आप क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को आप क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, ये आपका हो जाएगा। देखिए a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा और a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 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 आप घटाइएगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपका a से कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 15 घटाइएगा तो माइनस का 5d बच जाएगा। इधर घटाएंगे देखिए तो माइनस का बचेगा, 13 में से 8 घटाइएगा तो 8 5 बच जाएगा, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, डी का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 35/5। 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। डी का मान जो आ जाएगा वो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। सार्वंतर जो है वो आपको 7 मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, इस डी के मान को किसी एक इक्वेशन में रख देना है और स्मॉल ए का मान निकाल लेना है, प्रथम पद निकाल लेना है। तो देखिए बात करते हैं किस तरीके से आगे सॉल्व करिएगा। लिखते हैं क्या, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी का मान आप समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 95 कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70। घटा दीजिए, जब 38 में से आप 70 घटाइएगा, 70 में से 38 घटाइएगा तो 10 में से 8 घटाइएगा 2 बच जाएगा। यहाँ 6 में से 3 घटाइएगा 3 बचेगा और ये किसका बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा। तो ए का मान क्या है आपका, माइनस का 32 रहने वाला है। इस तरीके से अब आप देखने वाले हैं। अब देखिए आपसे कहा श्रेणी का 31वां पद चाहिए। क्या, श्रेणी का 31वां पद आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, a31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a31। और आप जानते हैं ये हो जाएगा a प्लस 30d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 30d हो जाएगा। या फिर आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइएगा, n का मान 31 रख दीजिए। ये माइनस का 72 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। ये माइनस का 32 प्लस यहाँ गुणा कर दीजिए 210। तो 210 माइनस का 32 कर दीजिए, घटाइएगा 10 में से 2 घटाइएगा 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 3 घटाइएगा 7 बच जाएगा और ये आपका 178 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए एक प्रश्न को और देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 रहेगा। लिखा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 जो है वो आपका क्या है, अधिक है। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अच्छा प्रश्न है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। लिखा है समांतर श्रेणी आपको दी गई है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखिए यहां पर पहले मैं बात करने वाला हूं प्रथम पद की। किसकी, प्रथम पद की। तो प्रथम पद स्मॉल a बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सार्वंतर की, तो सार्वंतर जो d हो जाएगा
हो जाएगा 15 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां मान लेते हैं, क्या माना श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अगर 132 अधिक है तो ये nवां पद यानी इसको लिख सकते हैं an बराबर 54वां पद यानी A4 54 प्लस क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। an बराबर हो जाएगा क्या A54 प्लस 132 132। अब देखिए nवां पद है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। 54वां पद है तो इसे a प्लस कितना लिख सकते हैं 53 डी लिख सकते हैं और प्लस 132। ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कौन बैठा है 12 बराबर में 53 गुणा 12 है प्लस 132 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा n माइनस की, इसे लिख सकता हूं 12 n माइनस के 12 बराबर गुणा कर दीजिए 12 3 36 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और प्लस 132। सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा 12n और माइनस के 12 बराबर, देखिए 6 2 8 3 3 6 हो जाएगा 6 और 1 7, ये 12 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 12n बराबर 768 प्लस के कितना 12 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12n बराबर 8 2 10 7 और 1 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 780। तो n का मान निकालिएगा 780 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 से काट दीजिए 12 6 72 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बचेगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया 65, यानी कह सकते हैं जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 कैसा होगा अधिक होगा। अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लायक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। आइए एक बात और करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है 10वें सवाल का ये तीसरा पार्ट रहने वाला है। लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कुल पदों की संख्या क्या है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। कितना है तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो दिया गया है वो 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करिए। देखिए किस तरीके से लगाते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या, एक पदों की संख्या जो दी गई है n बराबर 50 दी गई है। कितनी दी गई है 50 दी गई है और आपसे कहा अंतिम पद, क्या अंतिम पद यानी an या इसको l लिख सकते हैं, कितना दिया गया 106 और कह रहा है इसका तीसरा पद दिया गया, कितना तीसरा पद आपको दिया गया है कितना 12 है। ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना 12, कितना हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप क्या करिए यहां से a का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 12 माइनस के 2d, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे कहा गया है कि अंतिम पद है तो an बराबर आप 106 लगा सकते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ठीक है ना। यहाँ पर a का मान रख दीजिएगा और n का मान आपको 50 दिया गया है वो रख देंगे। तो a का मान हो जाएगा 12 माइनस के 2d प्लस के 50 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर में 106 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 2d, यहाँ 49 बचेगा तो प्लस का 49d बराबर हो जाएगा 106। या 49 में से 2 घट जाएगा तो 47d हो जाएगा। 12 का पक्षांतर करिएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। जब आप यहाँ घटाइएगा तो क्या बच जाएगा एक बार आप देखिएगा, यह हो जाएगा कितना, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये घट जाइएगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 में से 2 घटाइएगा 4 बच जाएगा और यहाँ 10 में से आप घटाएंगे 1 तो ये आपका 9 बच जाएगा। n का d का मान निकालिएगा हो जाएगा 94 बटे 47, काट दीजिए 47 दूनी 94, d का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा d का मान 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है इस d के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। देखिए बात करते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। तो d का मान जब आप रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 12 माइनस के 2 मल्टीप्लाई d का मान क्या है 2 है, हो जाएगा a बराबर 12 माइनस का 4, a का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ए का मान बन जाएगा कितना 8। अब ए का मान अगर 8 आ गया, डी का मान मालूम है और आपसे कह रहा श्रेणी का 29वां पद बताइए, तो श्रेणी का 29वां पद किस प्रकार से निकालेंगे? श्रेणी का 29वां पद, 29वां पद जो निकालिएगा तो A29 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 28 डी हो जाएगा। ए का मान 8 है, प्लस का 28 इंटू में डी का मान क्या निकाला आपने 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 को जोड़ दीजिए आपका हो जाएगा कितना 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो A29 का मान कितना हो गया 64 हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 11वां प्रश्न रहेगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं तो क्या है, लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट 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 के n में पद जो है वो आपके बराबर हैं। n में पद बराबर की बात कर रहा है तो nवां पद बराबर है अगर आपका दोनों श्रेणियों का, तो पहले आप क्या करिएगा, दोनों श्रेणियों के n में पद ज्ञात कीजिए। क्या दोनों श्रेणियों के n में पद आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, तो n का मान हमें क्या होगा पता चल जाएगा। बात करते हैं पहली श्रेणी की, तो देखिए प्रथम श्रेणी की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है उस पर बात करते हैं। देखिए बात करते हैं पहली श्रेणी। क्या पहली श्रेणी की जब आप बात करेंगे तो पहली जो श्रेणी है वो 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, ये हमारी पहली श्रेणी है। अब अगर बात करें तो इसमें ए का मान जो आपका हो जाएगा, प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद की बात करिएगा तो ए बराबर आपका हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर की बात करते हैं, इसका जो सार्वंतर हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा, प्रत्येक पद में डिफरेंस जो हो जाएगा वो 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं श्रेणी का nवां पद। क्या श्रेणी का nवां पद, ये आपका हो जाएगा an, क्या हो जाएगा an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए a का मान आपका क्या है 63 हो जाएगा, n का मान आपको पता करना है, d का मान 2 है, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 63 प्लस का 2n माइनस का 2, ये हो जाएगा 2n, 63 में से 2 घटाइएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा 61 बन जाएगा। तो पहली जो श्रेणी है, इस पहली श्रेणी का जो nवां पद है वो आपका 61 प्लस क्या है 2n है। 61 प्लस क्या है 2n है, या 2n प्लस क्या है 61 है। अब देखिए बात करते हैं दूसरी श्रेणी की। किसकी बात करेंगे, दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। जो दूसरी श्रेणी है आपकी, ये दूसरी श्रेणी क्या है, ये आपकी है क्या 3, 10, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपकी श्रेणी है। अब यहां बात करते हैं इसका प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, इसका जो प्रथम पद आपका निकल कर आएगा a बराबर वो 3 हो जाएगा। इसका सार्वंतर आप निकाल लीजिए, तो सार्वंतर की जब आप बात करते हैं तो d के मान की बात करते हैं तो 10 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका nवां पद पता करना है। तो देखिए श्रेणी का nवां पद, क्या श्रेणी का nवां पद, तो श्रेणी का जो nवां पद हो जाएगा वो वही हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आपका क्या है 3 रहेगा और n का मान आपका n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस के 7 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करने से हो जाएगा 7n माइनस का कितना 4 हो जाएगा। देखिए 7n माइनस का 4 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा, दोनों श्रेणियों को जो nवें पद हैं वो बराबर हैं। देखिए बात करते हैं क्या, पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद बराबर है दूसरी श्रेणी का nवां पद, दूसरी श्रेणी का nवां पद। ये आपका हो जाएगा, पहली श्रेणी का nवां पद क्या है 2n प्लस 61 है और दूसरी श्रेणी का जो nवां पद है वो 7n माइनस का 4 रहेगा, हो जाएगा 7n माइनस का 4।
देखिए क्या करिए, n को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को एक तरफ करते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस का 7n इक्वल टू माइनस का 4, ये 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61, यहाँ घटा दीजिए तो माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 65 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, n बराबर 65/5 कर दीजिए, काट दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः दोनों दोनों श्रेणियों के 13वें पद का मान 13वें पद का मान कैसा रहेगा, बराबर होगा, क्या बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से इसे लगाना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। इस क्वेश्चन को आप यूं ही लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 12, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 53, 48, 43 डॉट 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 में प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, उसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए अच्छा प्रश्न रहता है, ये भी आपके एग्जाम में बनने के लायक क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले जो श्रेणी आपको दी गई है उसके बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जो श्रेणी दी है उसका प्रथम पद 53 हो जाएगा, 48 और ये क्या है 43। घटते क्रम में श्रेणी है तो जाहिर है इसमें पहला ऋणात्मक पद तो कोई आएगा। देखिए बात करते हैं यहाँ प्रथम पद की। जब प्रथम पद की बात करिएगा तो प्रथम पद जो आपका हो जाएगा वो 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। सार्वंतर अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो सार्वंतर जो हो जाएगा वो आपका डी बराबर हो जाएगा 48 माइनस का 53, तो 8 5 13, ये माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होने वाला है। पहला ऋणात्मक पद आपसे पूछ रहा है, तो पहला ऋणात्मक पद अगर आप पता करना चाहते हैं तो किस प्रकार से पता कर सकते हैं, आइए उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए अगर पहला ऋणात्मक पद आपको पता करना है तो आप याद रखिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो लास्ट पद होगा वो आपका क्या होगा, 0 से छोटा मान लीजिए। क्या, जब 0 से छोटा होगा तभी वो आपका, या फिर क्या करिएगा आप अंतिम पद 0 मान लीजिए। क्या, अंतिम पद को आप 0 ही मान लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं an बराबर, मैं मान के चलता हूं क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। यहाँ पर आप an लेस देन 0 भी ले सकते हैं। क्या, an इज लेस देन 0 ले सकते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 53 प्लस एन की जगह एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -5 बराबर 0 रख दीजिए। हो जाएगा 53 माइनस के 5n प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। हो जाएगा माइनस का 5n प्लस के 8, 5 3 8, हो जाएगा 58 बराबर 0। हो जाएगा माइनस का 5n बराबर माइनस का 58 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n का मान निकालिएगा तो 58/5 हो जाएगा। इसे अब आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और फिर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 का 30, यानी n का जो मान बनेगा वो पूर्णांक नहीं है। क्या, पूर्णांक नहीं है। यानी जो 11वां पद होगा, मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो 11वां पद होगा वो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। और इस श्रेणी का जो 12वां पद होगा, जो इस श्रेणी का 12वां पद होगा वो पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, जो पद आता है यहाँ पर, जो पद आपका आता है, देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे कि अंतिम पद हमने 0 ले लिया, यानी 0 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्या, 0 से ये वाला पद क्या होगा, बड़ा होगा। ऋणात्मक पद की बात करनी है तो यहाँ एक जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ बात करते हैं श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद 12वां होगा। कौन सा होगा, 12वां पद होगा। अब देखिए उसने कहा उसका मान भी बताइए, तो हमें क्या करना है, a12 निकाल देना है। a12 का मतलब हो गया a प्लस 11d। मान रख दीजिए, a का मान 53 हो जाएगा, प्लस का 11 मल्टीप्लाई माइनस के 5 हो जाएगा 53, हो जाएगा 11 5 55, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। क्या, माइनस का 2 जो होगा वो 12वां पद होगा और पहला ऋणात्मक पद भी रहने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, आइए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो रहेगा वो लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एममा पद 1/n तथा एनमा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का एमएनमा पद जो होगा वो 1 होगा और इसका प्रथम पद जो होगा वो 1/mn होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न रहता है। सबसे पहले हाँ देखिए दिया गया है आपको क्या, एममा पद। एम्मा पद दिया गया 1/n। अगर एम्मा पद है देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। इसे समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। उसके बाद आपसे क्या कहा, एनमा पद दिया गया, क्या दिया गया है, एनमा पद दिया गया है 1/m। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है। देखिए बात करते हैं। समीकरण 1 बा समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल करेंगे तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। अब आपको क्या करना है, इसे घटा देना है और इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ए से आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या करिएगा, डी कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 1 यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए तो m माइनस n इंटू डी हो जाएगा और बराबर में एलसीएम आ जाएगा mn। इसे मैं m माइनस n लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। डी का मान हो जाएगा 1/mn। डी का मान कितना आ गया, 1/mn आ गया। अब इस डी के मान को उठाकर किसी समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो देखिए बात करते हैं, स्मॉल डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब स्मॉल डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन आएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या करते हैं, इस 1/mn का गुणा इसमें गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा mn/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n हो जाएगा। m से m एक बार में कैंसिल तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस 1/mn बराबर हो जाएगा 0। तो a का मान आएगा 1/mn। देखिए a का मान आपसे पूछा का, प्रथम पद पूछा गया कि प्रथम पद 1/mn होगा। जी हाँ, प्रथम पद 1/mn होगा। अब आपसे कहा श्रेणी का mnवा पद बताइए। देखिए बात करते हैं, श्रेणी का mnवा पद, जब श्रेणी का mnवा पद निकालते हैं तो देखिए a प्लस हो जाएगा mn माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू टी का मान 1/mn है, गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/mn प्लस mn/mn हो जाएगा और माइनस का 1/mn हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, mn/mn बनेगा। तो mn से mn कैंसिल, क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो ये थी कुछ प्रश्न आपके लिए, इस फर्स्ट लेक्चर में कुछ प्रश्न लेकर आया। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो थे आपके एनमे पद से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम जो अगला लेक्चर लेंगे आपका, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे योगफल की, जो समांतर श्रेणियों की योगफल की बात होती है उस योगफल के बारे में आपसे बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।